प्रताप किले में दाखिल हो चुका है। क्या क्या? अजयराज, बाबूजीराज, ये सब क्या है? आप सबने हमें इस तरह घेर क्यों रखा है? जवाब दीजिए नासिर। बाबूजीराज, शेर है। अजयराज, वहाँ क्या है खान बाबा? कुछ नहीं शहंशाह, कुछ भी तो नहीं। हट जाइए हमारे रास्ते से। यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखिए, हम कह रहे थे आपसे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। और ये सिपाही? ये सिपाही तो महज आपकी हिफाजत के लिए लगाए गए। खान बाबा, कोई तो जरूर था यहाँ। शहंशाह, आपने खुद देखा कोई था यहाँ? नहीं ना? आपके चेहरे पे लिखी दहशत और हैरानगी, ये तमाम बातें चीख चीख कर बता रही है खान बाबा।
कि कोई तो जरूर था यहाँ। हम सच कह रहे हैं शहंशाह, कोई नहीं था। चलिए आप ठहरिए यहाँ, हम खुद बाहर जाकर देखते हैं, ठीक है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? शहंशाह की हिफाजत का खास ख्याल रखा जाए। तब तक हम बाहर जाकर उस बदबख्त को देख कर आते हैं। जी हुजूर। नासिर, बताइए हमें, कौन है वो जिसने हमारे किले के हिफाजती घेरे को तोड़ा है? नासिर, हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए, आपकी खामोशी नहीं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस सवाल का जवाब बैराम खान साहब ही बेहतर दे पाएंगे। कुंवर प्रताप, ये महल की सबसे महफूज जगह है, यहां में कोई भी नहीं पकड़ सकता। फौजीराज, अब अपनी भावी योजना पर थोड़ी चर्चा कर लें। अपने लक्ष्य से बस 2 हाथ दूर थे और उसके बाद भी बच गया वो मुगल। कुंवर प्रताप, जब आपके पास मौका था तो आपको उसी वक्त उसे खत्म कर देना चाहिए था। कैसे मारते हाजी खान जी? वो हमारे सामने ऊपर वाले की आराधना कर रहा था। हम राजपूत हैं, हम मर जाए पर अपना धर्म ना छोड़े। एक राजपूत नियत तक पर शस्त्र नहीं उठाता, फिर वो तो आराधना कर रहा था ऊपर वाले की, कैसे उठाते हम शस्त्र? लेकिन जब से वो राजपुताने में आया है, मासूमों का खून कर रहा है, वो तबाही और बर्बादी का खेल खेल रहा है वो। हम जानते हैं हाजी खान जी, हर आराधना के क्षणों में हम शस्त्र नहीं उठा सकते। ठीक है, शांत हो जाएं। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये सोचना है कि आगे कैसे और क्या करना है। सच कहूं तो अब शायद ही हम अकबर को खत्म कर सके, क्योंकि बैरम खान ने कुंवर प्रताप को देख लिया है। अब वो अपने शहंशाह की हिफाजत में अपने तमाम 10,000 सैनिकों को तैनात कर देगा। ध्यान से सुन लो सब, जो भी महल में घुसाया है उसे किसी भी कीमत पर जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। अपने सिपाहियों को किले के कोने कोने में फैलाओ। होशियार, सल्तनत मुगलिया, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सुनो, जो कुछ कहा गया है उस पर सख्ती से अमल करना। जाओ, निकलो, जाओ जल्दी, फौरन जाओ। खान बाबा जी, ये इतनी सारी फौजी कवायद का सबब जान सकते हैं हम? क्या कोई हमला होने वाला है हम पे? हमला? नहीं नहीं। और हाँ, कौन था वो? कौन? हमारी आरामगाह की खिड़की पे खान बाबा। जवाब दीजिए हमें। शहंशाह, हमारे खुफिया जासूसों से पता चला है कि रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुसाए हैं। उन्हीं को तलाश करने के लिए सिपाहियों का जाल बिछाया है हमने। आप फिक्र मत करें, जल्द से जल्द हम उन चूहों को उनके बिलों से निकाल कर बगावत के ख्याल को ही कुचल के रख देंगे। नहीं खान बाबा, क्या आप अपने सीने पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि आपके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि इस पूरे हंगामे के पीछे वो भी हो सकता है? क्या आप ये नहीं जानते खान बाबा कि हमारे इस हिफाजती घेरे को तोड़ने की ना तो कोई मामूली बागी औकात रखता है, ना ही काबिलियत।
क्या आप ये नहीं जानते खान बाबा कि हमारे इस हिफाजती घेरे को तोड़ने की ना तो कोई मामूली बागी औकात रखता है, ना ही काबिलियत। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं वो प्रताप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्रताप? क्योंकि हाल ही में मेवाड़ और मारवाड़ की जंग ने मेवाड़ की फौज को बहुत कमजोर कर दिया है। अब ऐसी बदहाल फौज को छोड़कर वो अकेला आप ही के महल में आपसे लड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकता। हम ये सोच रहे हैं खान बाबा, ये 10,000 से भी ज्यादा सिपाहियों की मजबूत फौज होते हुए हम क्यों प्रताप की किसी भी गुस्ताखी का इंतजार करें, जबकि राजपुताने में तो है हम, और अपना अधूरा काम छोड़ के यहां से जाए ही क्यों? और मेवाड़ है ही कितनी दूर यहां से? खान बाबा, क्यों ना हम अभी इसी वक्त, जबकि मेवाड़ के सिपाही कमजोर हैं, हम मेवाड़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लें? शहंशाह, फिर वही बात। हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि इस वक्त मारवाड़ और मेवाड़ एक हो चुका है। दोनों की मिली जुली फौज से लड़कर इस वक्त हमें अपनी फौज को नुकसान पहुंचाने की जरूरत क्या है? तो शहंशाह हिंद हैं आप, सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है आपको शहंशाह। आगरा चलकर क्यों ना मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाए? क्योंकि हमने अपने मरहूम अब्बा हुजूर की कब्र पे ये कसम खाई है खान बाबा कि हम मेवाड़ को फतेह करेंगे। जानते हैं हम शहंशाह, अल्लाह ताला ने इस अदना से शख्स को आपके अब्बा मरहूम के साथ बहुत सारी जंगें लड़ने का मौका अता किया। आपके दादा मरहूम के साथ भी हमने जंग की बहुत सारी बारीकियां सीखी हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त अगर वो दोनों भी यहां होते तो आपको इस तरह मुगलिया सल्तनत को बर्बाद करने नहीं देते। शहंशाह, हमारी आपसे गुजारिश, देखिए निशान मुगलिया तैयार हो चुका है, कल सुबह उस पर नजर डालिए। चलिए आगरा के लिए कूच कर जाते हैं, चलिए। ठीक है खान बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी। पर खान बाबा, क्या आपको इस बात का पक्का यकीन है कि किले में प्रताप नहीं है? पक्का यकीन है, बिल्कुल पक्का यकीन है हमें शहंशाह। ठीक है तो फिर हुजूर, एक बुरी खबर है, हथियार खाने से हमारे कुछ हथियार गायब हो गए। कहीं प्रताप कहीं का अपनी जबान से उस बदबख्त का नाम मत ले यहाँ। अगर कहीं शहंशाह ने सुन लिया तो अपने होश गंवा बैठेंगे, और मुगलिया सल्तनत के लिए यह जरूरी है कि इस वक्त शहंशाह के होश कायम रहे। समझा कि नहीं तू? जा सुंबुल से कह के फौरन जश्न की तैयारियां करें। जी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मैं बस इतने ही हथियार और साजो सामान लेके आ पाया। इब्राहिम, हम आपके एहसान मंद हैं। अगर आज हम तवारीख का नया सफा लिखने में कामयाब हुए तो खुदा कसम वो सफा आपके जिक्र के बिना मुकम्मल नहीं माना जाएगा। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? आपके लिए तो बंदे की जान हासिल है। पर हुजूर, मेरे पास एक ताज़ा खबर है, शायद आपके काम आ जाए। हाँ हाँ बताओ। हुजूर, जिस वक्त मैं हथियारों की चोरी करा था, मैंने वहां तैनात सिपाहियों को कहते सुना कि आज उनके महल में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है।
कैसा जश्न? कैसा जश्न? हुजूर, नरगिस बानो बहुत खूबसूरत कनीज। सिपाही कह रहे थे कि आज लाल मंजिल में अकबर के सामने अपने नाच गाने की महफिल सजाएगी। फौजीराज, बैरम खान ने अभी अभी आपको देखा है और ऐसे में हमें पकड़ने के लिए अपने सुरक्षा दस्ते भेजने के बजाय महल में जश्न कैसे होने दे सकता है अकबर? रावत जी, हो सकता है कि बैरम खान ने हमें देखने वाली बात उस मुगल को बताई ही ना। किंतु ये कैसे संभव है? संभव है रावत जी, क्योंकि बैरम खान उस मुगल का महामंत्री ही नहीं, सेना प्रमुख भी। इसलिए उसका इतना अधिकार तो है कि यदि वो चाहे तो कोई भी सूचना या समाचार उस मुगल तक पहुंचने ही ना दे। जो इब्राहिम खबर लाया है वो? ये तो जाल बिछाया बैरम खान हमारे लिए। या अल्लाह, कत्ल के लिए जाल? हाँ, और ये जाल प्रताप के लिए है। नरगिस बानो, कर दो ना इनकार। आप तो फनकार है नरगिस, कातिल नहीं। खुदा के लिए चुप करो कुंबुलापा। बैरम खान जी, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि हमें क्या करना होगा महफिल में। बस तुम्हें ऐसा कुछ करना है नरगिस कि जब तक महफिल चले शहंशाह तुम्हारे फन में डूबे रहें, और जैसे ही तुम्हें लगे कि शहंशाह का ख्याल भटकने लगा है तो इस शीशी की कुछ बूंदें उनके जाम में मिला देना। हुजूर, पर करना क्या है? कुछ नहीं, शहंशाह दीवाने खास में नरगिस के फन का मजा लेते रहेंगे। उस दीवाने खास की खासियत ये है कि वहां शहंशाह 1 से 7 हो जाएंगे। 7 हो जाएंगे? नासिर प्रताप शहंशाह पर हमला करना चाहता है और हम उसे शहंशाह तक जाने देंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगा तो उसे 1 नहीं 7 अकबर नजर आएंगे। और जब तक वो ये तय करे कि असली शहंशाह कौन है, हम उसे दबोच लेंगे। हम दीवाने खास के दरवाजे पर इतने सिपाही लगा देंगे कि उसका वहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में, शिकार के लिए आया शिकारी खुद शिकार हो जाएगा।